बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर उससे पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि जो हम आपके लिए रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं और आपको वो चीज़ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं आसान लैंग्वेज में, जो आपको फ़ायदा दे, आपके लिए, आपकी जानने वालों के लिए बेहतर हो। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका ताल्लुक़ है एफबीआर के नोटिस देने से। एफबीआर एक नोटिस इशू कर देता है जो इनबॉक्स में आ जाता है और उसके बाद वो उस पर एक्शन ले लेता है। इसके ऊपर एफटीओ ने एक डिसीजन दिया है, मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। इसमें कौन सा पर्टिनेंट सेक्शन है, कौन सा रूल है और क्या मैकेनिज्म तय किया है, लॉ क्या कहता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है मैनुअल रिटर्न से मुतालिक। वो अफराद जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न, जिनकी इनकम 1 मिलियन से कम है, उनको लॉ ये इजाज़त देता है, रूल मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैनुअल रिटर्न वो फाइल कर सकते हैं। अगर कोई सीनियर सिटीज़न है या कोई ऐसा ही है जिसके पास फैसिलिटी नहीं है ऑनलाइन रिटर्न सबमिट करने के लिए, तो वो लॉ में उसका प्रोविज़न मौजूद है। उसके ऊपर एफटीओ ने क्या कहा, ये दोनों चीज़ें हैं। मैं कोशिश करूंगा आसान लेकिन रेफरेंस के साथ बात करूं, तो मैं आपसे सेक्शन भी डिस्कस करूंगा, एक केस लॉ भी है उसके मुतालिक भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जी जो रेलिवेंट है सेक्शन है वो है सेक्शन 218 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी, और इसके साथ जो रूल है वो रूल है 74 जो इनकम टैक्स रूल 2002 के हिसाब से जो है रूल्स के हिसाब से। इसमें यह हुआ कि एक साहब थे जिनकी एज सीनियर सिटीजन थे, अराउंड 78 ईयर्स की उनकी एज थी। तो उन्होंने अपनी इनकम डिक्लेयर की, सैलरी थी उसमें, एपीसी भी कुछ शेयर आया था, पेंशन वगैरह जो थी उनकी वो कुछ थी, जो पेंशन डिक्लेयर की थी उन्होंने, कुछ प्रॉफिट बैंक से भी आया था। तो उनका केस 2014-15 के अंदर जो है कहीं सेलेक्ट हुआ, 214C में। कोई उनको एसएमएस नहीं भेजा गया, कोई उनको ईमेल नहीं भेजी गई। ये जो सेक्शन है ये डील करता है कि अगर सिर्फ खाली आईआरएस के अंदर इनबॉक्स में कोई नोटिस एफबीआर के ऑफिसर्स अपलोड कर देते हैं, तो ये सफिशेंट सर्व ऑफ नोटिस नहीं कंसिडर किया जाएगा। उनको साथ में इंटीमेट करना है थ्रू दी रजिस्टर्ड ईमेल, जो कि उन्हीं के पास है, रजिस्टर्ड रजिस्ट्री में मौजूद है, और थ्रू एसएमएस, क्योंकि अब मोबाइल के बगैर तो वैसे भी नहीं होता, पासवर्ड ही नहीं बनता, तो कोई रजिस्टर्ड मोबाइल तो होता ही है, तो उस पर भी उनको इंटीमेट करना है। तो बहरहाल एफटीओ ने ये डिसीजन दिया और उसने उनको नोटिस भी किया कि ये जो उसका राइट है, उसका फेयर ट्रायल का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इजाज़त देता है, वो सीनियर सिटीजन थे, तो अपना ईमेल तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आदमी रोज़ अपना कोई इनबॉक्स अपना चेक करता रहे। तो ये नेचुरल जस्टिस और फेयर प्ले के बिल्कुल खिलाफ है। ये डिसीजन एफटीओ का आया कि आप अगर कोई नोटिस देंगे तो साथ ही उसको थ्रू ईमेल या थ्रू एसएमएस सर्व भी किया जाएगा, ताकि उसको पता चल सके। और इसी मकसद के लिए आपने ईमेल ली है और मोबाइल नंबर वगैरह लिया है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी अहम बात है वो है मैनुअल रिटर्न की। ये है रूल 73(2)D इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। ये कहता है कि अगर 1 मिलियन से कम की इनकम है किसी की, और हो सकता है कि वो कोई सीनियर सिटीज़न हो और या उसके पास कोई ऐसी फैसिलिटी ना हो जिससे वो फाइल कर सके, और वो पार्ट टाइम कोई काम करता हो या इस तरह की कोई इसकी और एक्टिविटी हो जिसके अंदर उसकी इनकम कम है, तो उसको ये कानून इजाज़त देता है कि वो मैनुअल रिटर्न भर सकता है। और आज 13 अक्टूबर हो गई है और अभी तक एफबीआर ने मैनुअल रिटर्न का फॉर्म अपलोड नहीं किया है। तो ये भी एक वायलेशन ऑफ लॉ है, और ये राइट है आपका कि आप इस बात को रेज करें। अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है, कोई नोटिस आया है, सिर्फ आपके इनबॉक्स में आया और एक्शन ले लिया गया, कोई ऑर्डर पास कर दिया गया, आपने अपील की हुई थी, उसको रिजेक्ट करके एक्शन लेके बैंक से पैसे ले लिए गए, आपको ना कोई ईमेल आई, ना आपको एसएमएस के ज़रिए मोबाइल पे कोई इंटीमेशन आई, तो आप इस बात को इस एफटीओ के डिसीजन के साथ रेज कर सकते हैं अपनी अपनी प्रे के अंदर। और इसी तरह मैनुअल रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ कि मैनुअल रिटर्न भी मैंने आपको रूल बताया, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 73(2)D। इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ कुछ रूल्स ये हैं, तो ज़ाहिर है मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो सेक्शन 237B के अंदर आ जाएगा। इसी तरह वैलिड डिजिटल सर्विस जो है, जो अभी बात हुई, सेक्शन 2182 सबसेक्शन डी में आएगा। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस क्या होता है, वो सेक्शन 75(4)B डील करता है। कंप्यूटराइज जनरेटेड नोटिस रूल 75 में डिफाइन हुए हैं।
ऑथेंटिकेशन सेक्शन 2173 में है, डिजिटल अपील से मुतालिक सेक्शन 76O है, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर जो है 76N है। तो ये जो अहम रूल है मैंने आपको सिर्फ उनका रेफरेंस दे दिया है, उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा कि आई डोंट वांट टू मेक दी वीडियो कॉम्प्लिकेटेड, मगर आपको जो नटशेल में बात है वो ये कि अगर इनबॉक्स में खाली आता है तो ये काफ़ी सफिशेंट नहीं है, आपको ईमेल और एसएमएस भी आनी चाहिए। अगर आपकी कोई नोटिस आया या आपकी अपील रिजेक्ट हुई और आपके ऊपर कोई एडवर्स एक्शन भी लिया गया तो आप ये एफटीओ का जो करंटली अभी ऑर्डर आया है वो लगा सकते हैं। मैनुअल रिटर्न के लिए मेरे हिसाब से एफबीआर को हम थ्रू दिस वीडियो भी रिक्वेस्ट करते हैं, और आप जो जिन लोगों का से कंसर्न है, जिनका ताल्लुक है, वो भी इस वॉइस रेस करें कि भाई मैनुअल रिटर्न आए ताकि वो रिटर्न भर सकें। तो हर एक के पास तो कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं, ना उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, ना उनकी वो इनकम है कि वो उसके लिए वो किसी को इंगेज करें। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना है। केस लॉ में भी मैं आपको बता चुका हूँ। बहरहाल ये कि हमारी जो वीडियोस होती हैं हम कोशिश करते हैं कि उनको आसान करें, आसान अल्फाज में, कॉमन लैंग्वेज में रखें ताकि लोग समझ सकें और बुनियादी बात कन्वे भी हो जाए। जैसे आज हो गई कि आपको ये पता चल गया कि खाली इनबॉक्स में देना काफ़ी नहीं है, ये आपको पता चल गया कि मैनुअल रिटर्न आपका राइट है। अगर आपकी इनकम 1 मिलियन से कम है, कोई सीनियर सिटीज़न है, किसी की पार्ट टाइमर है, कुछ और है, इस तरह की चीज़ें, तो वो बजाय इसके कि जाए अपना मैनुअल रिटर्न के ऊपर, वो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न के ऊपर वो मैनुअल भी कर सकता है। तो ये दो बुनियादी बातें थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।